अपन मंगलाचरण कर रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग भी चालू नूरियन ताणम पंच परमेश्वरी भगवान की परम पूज्य भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु विराट सागर जी महाराज की जय। कल बताया था ये धातु, ये शब्द रूप में आपको ये आपको बताया था रूप में भैया हमारे में आवाज ही नहीं आ रही महाराज जी की। यहीं से अपन मिला लें। अब इसमें आते हैं तृतीया एणा वीणा, और इसमें क्या है, कैसे तोड़ना है प्रत्यय। आप सब जगह एक ध्यान रखना, अपन ने उसमें भी पढ़ा था आकारांत, और आगे चलते स्त्रीलिंग में भी आओ बहुत सारी जगह आपको आकारांत एणा और और याद भी होता है में जो है बहुत सारे चीजें उनको याद करना है जो आपको अच्छा लगे, और बहुत सारे भी ऐसे हैं आप जैसे जैसे आप उनसे बोल रहे थे कि महाराज समान कैसे, जैसे यहाँ भी दीर्घ गुरा, यहाँ भी दीर्घ गुरा, और यहाँ भी दीर्घ गुरा, ये क्या है, समान अंतर। एक तो दीर्घ तो हो जाएगा,
सीमित भैया ये आवाज अच्छी नहीं आ रही है। जैसे तो आती तो नहीं करना है, जोड़ दो, इसको में दीर्घ करना है। ऐसे ही षष्ठी में सस्वर्णों, ठीक है, तो सीधा सस्वर्णों कर दो, क्योंकि चतुर्थी और षष्ठी एक ही, फिर भी हमने आपको अलग अलग लिख यहाँ समझना होता है। दस और अणु, ऐसे इणो, इण और इण, ये दीर्घ कर दी, यहाँ लगभग दीर्घ और ऐसे इधर भी दीर्घ कर दी। अगर देखे जाए यहाँ पे थोड़ी है, यहाँ भी इणो था, सीमित भैया आवाज अच्छी नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है बारिश आ रही है। ठीक है। तो यहाँ पर ये बता रहे थे, और संबोधन में छोटी हो जाएगी मुनि, यहाँ बड़ी होगी मुनि, मुनि, फिर मुनि उ, मुनि मुनि मुण, मुण उ और मुण ओ और मुनिणु, ये आपके यहाँ रूप बन जाएंगे। ठीक है, अब इसी को अपन फिर से देख लें, ये प्रत्यय बता दिए थे, अब ये रूप देख लें अपन। देखो रूप में सीधा सीधा अपन रूप देखेंगे तो अपन पे आराम से बन जाएगा। देखो मुनि के रूप है, ये एक वचन है, ये बहुवचन है। प्रथमा मुनि, मुनिणो, ठीक है, एक भी याद कर सकते हो बाकी, मुनि, मुनिणो, मुनि, मुणो, मुणो, मुणु, मुनिम, मुनिणो, मुनि, मुनिना, मुनिहि, मुनिहिम, मुनिहिम। कुछ थोड़ा सा आपको हम प्रैक्टिस देंगे और अभी अपन थोड़ा सा ये पढ़ लें, फिर आपको प्रैक्टिस देंगे टेस्ट रूप में। ठीक, तो आप सेम बना के लाओगे तो आपको 4-6 बनाओगे, जब एक ही अकारांत या इकारांत उकारांत के, तो आपको फिर अभ्यास हो जाएगा और फिर आपको दिमाग में रहेगा। फिर चतुर्थी में मनुष्य, मुनिणो, मुनिना और मुनिणम, ठीक है ना, और मुनिणो, मुनित्तो, मुनिदो, मुनिदु और मुनिहि, मुनिहिन, मुनिहिंतो और मुनित्तो, मुनिदो, मुनि, मुनिदु, मुनिहिंतो, मुनिहिंतो और मुनिशुंतो, ये बहुवचन में हो गया। ऐसे ही षष्ठी में चतुर्थी जैसा है, मनुष्य, मुनिणो, मुनिना, मुनिणम। और इसकी अभी हम आपको भैया फोटो खींच के और आपको भेज देंगे, तो आप लोग पढ़ लेना। मुनिणम, मुनिहि, मुनिषु, मुनिषु और मुनिषुम, ये हो गया। संबोधन में मुनि करना है छोटा, और दीर्घ भी होता है, मुनि, मुनि। फिर बहुवचन में मुनिणो, मुनि, मुणु, मुणो, मुणवो, ये क्या है, संबोधन और प्रथमा एक सा होता है, बस थोड़ा सा प्रथमा में एक वचन में चेंज होता है। जैसे दो विकल्प थे, मैंने छोटी भी थी और बड़ी थी, कितना भर ध्यान रखना है। ये अपने मुनि के रूप हो गए इकारांत। फिर अपन ने पढ़े थे उकारांत। उकारांत पुल्लिंग में अपन ने पढ़ा था दीर्घ। फर्स्ट क्या होगा, दीर्घ हो जाएगा। दूसरा उड़ो, उड़ो दीर्घ, आओ, आओ, आवो, उड़ो दीर्घ, ठीक है। ऐसी उणा, ये सब देखो वही प्रत्यय आ गए, णा प्रत्यय आ गए, इधर सस्वर्णो आ गया, यहाँ णा, बस दीर्घ यहाँ करना है, क्योंकि पहले ई था, पहले आ था, फिर ई था, फिर यह ऊ हो गया, तो ये दीर्घ वाला आ गया। ऐसे ही पंचमी में णो तो दीर्घ, दू, दो, दू, हिंतो, ऐसे ही हाँ, दो, दू, हिंतो, सुनतो, इसमें सुनतो और जोड़ना है, समान प्रत्यय है, इसमें णो नहीं बल लगेगा बहुवचन में। अब ऐसे ही षष्ठी में सस्वर्णो, उ, उण और उड़म, ठीक है। ऐसी सप्तमी में मेह, मेह, हाँ, मेह, उमेह, उषुम, 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 ठीक है। ऐसी संबोधन में यहाँ पे क्या है, ऊ लिखना मात्र, छोटा है, और दीर्घ, दो हो जाएंगे। फिर उणो, दीर्घ, आओ, आओ, आओ,
मतलब छोटा ऊ भी होगा इसमें, पहले में केवल छोटा ऊ जोड़ेगा छोटा एक्स्ट्रा। ऊ जुड़ेगा, माने जैसा था ना, हाँ। जो दोनों के लिए लिखा है। उकारांत यानी छोटा, जैसे साहू, और यदि भू आ जाए तो दोनों के लिए बताएगा। ठीक है, अब इसमें दो दो अपने एक साथ होते जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा चेंज है, यानी इसमें प्राकृत में बहुत सरल है और बहुत कम समय में अपन प्राकृत कर सकते हैं। फिर आगे था साहू शब्द के रूप। ठीक है, साहू शब्द के रूप पुल्लिंग में जो अपन पढ़े थे, तो ये उकारांत है अभी साहू, तो प्रथमा में साहू हो गया। साहू छोटा होगा, शायद लिख के बता के हैं, साहू छोटा होगा, साहू। ठीक है, साहू बड़ा हो गया प्रथमा में, इधर साहुणो, साहुणो, साहुओ, साहू, ये दीर्घी है शायद। फिर द्वितीय में साहुम, साहुम, साहुणो, साहुणो, इसको हम एक बार और देखते हैं, ये दीर्घ है कि ह्रस्व। ये साहू थोड़ा सा सुधारना है, ये ह्रस्व था। कैसा था? ये साहू ह्रस्व है, बाद में दिख गया है? इसमें दीर्घ किया। हाँ, इसमें जो अपन ने फिर दीर्घ किया है, ये यहाँ पे, यहाँ भी इसकी सुधारना है, थोड़ा सा सुधारना है। ये साहुणो जो बना है, साहुणो, ये भी ह्रस्व है। ठीक है, फिर दीर्घ किया है साहू, साहू, ये सही। फिर यहाँ पर साहू, साहुम, फिर साहुणो, साहू, ये दीर्घ किया है यहाँ पर। ठीक है, फिर तृतीया में क्या है, साहुणो, साहुणा, यहाँ पर तृतीया में, तृतीया, साहुणा, ये भी ये छोटा ऊ है। फिर यहाँ पर बड़ा करना है, साहुही, साहुहिम, साहुहिम। फिर उसके बाद बताते हैं साहुस, साहुणो, साहुण, साहुणम, फिर साहुणा, साहुणो, अब यहाँ पर बड़ा करना है, साहू दो, साहू दू, साहू हिंदू, ऐसे यहाँ पर करना है। साहू तो यहाँ तो छोटा ही रहेगा, फिर यहाँ दीर्घ करना है, साहू दो, साहू दू, साहू हिंदू, साहू सुनतु। ठीक है, अब यहाँ पे साहू के फिर रूप आए षष्ठी में, षष्ठी और चतुर्थी, ये थोड़ा सा इसमें फिर सुधार करना है, ये छोटा ही रहेगा, साहुस्य, साहुण, और यहाँ पर साहुण, ये बड़ा हो जाएगा, ये साहुण और साहुणम। जुड़ नहीं पाई अलका दीदी, पता नहीं उन्होंने फोन उठाया कि नहीं उठाया, जुड़ी नहीं है अलका दीदी। आप जोड़ दो। अब आप कैसे जोड़ेंगे? अब वो आती मेरे पास, तो मेरे पास आई नहीं, हमने तो उनको बना दिया था, उनने जोड़ा नहीं। अभी बीच में कट के नहीं हो जाएगा? ठीक है, वो देख लेंगे। फिर षष्ठी में साहू, साहुष्य हो गया, साहुण, साहुणम, साहू क्या है, साहुमी और साहुमी, जो साहुमी, साहुमी और साहुसु, साहुसुम, ये हो गया अपना सप्तमी। और संबोधन में एक जगह आएगा साहू, संबोधन में ह्रस्व था शायद इसके लिए, हाँ इसको ह्रस्व कर दें, ये हो गया साहू, ये छोटा हुआ और ये बड़ा हुआ। ठीक है, साहू, साहू, साहुणो, साहुणो, हाँ ये सही है, साहुम, साहुओ और सहाऊ, इतने आपके आज तक के मैंने कल बनाए थे हो गए। आज अपन चलते हैं स्त्रीलिंग पे। क्या चलते हैं? स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग पे चलते हैं। अब यहाँ तक पुल्लिंग खत्म होगा। अगर देखा जाए तो संस्कृत में बहुत सारा विषय था, तो मात्र 2-3 रूपों में एक सिमट के आ गया। और भी कुछ परिवर्तन रहेंगे तो हम आपको पुस्तक बताएंगे, या आप पुस्तक से उसको और देख लेना। अब स्त्रीलिंग शुरू होता है। सबसे पहले एक नोट दिया है, स्त्रीलिंग में अकारांत नहीं होते।
आकारांत होते हैं। कौन से होते हैं? क्या कौन से होते हैं? आकारांत। आकारांत, यानी बड़ा आ बनेगा। कौन सा बनता है? बड़ा आ। जैसे रमा क्या है? सीता, गंगा, सब में आकारांत लगा हुआ है। माने जो भी आकारांत होगा छोटा नहीं होगा, बड़ा ही होगा। स्त्री में एक और है कि कई शब्द ऐसे होते हैं जो पुरुष लिंग में हो, अगर उसको स्त्रीलिंग में करना हो तो उसको आ जोड़ देते हैं, आ प्रत्यय जोड़ देते हैं दीर्घ वाला, तो वो क्या हो जाता है? जो अकारांत वाला होगा तो बड़ा वो हो जाएगा। बड़ा हो जाता, बड़ा हो जाएगा तो वो दीर्घ स्त्रीलिंग में बन जाता है। ठीक। जैसे जैसे प्रतिभा, ये बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कमल और कमला। कमल पुल्लिंग में आया था, उसमें आ जोड़ दिया तो कमला कमला हो गया। इसलिए उसमें अकारांत नहीं होते, आकारांत होते। स्त्री में क्या होता है? विद्या, नयन, नयना, नयना, ये आकारांत जोड़ दो, बिमल, बिमला, बिमला, इतना अंतर हो जाता है। बस सीधा सीधा आपने तो सबसे पहले यहाँ देखना है। एक और ध्यान रखना, ये प्रत्यय आप लिख लो, चाहो तो लिख लो, नहीं तो उसकी फोटो भेज देंगे, ठीक है? प्रथमा आप भी थोड़ा सा अभ्यास करना, नहीं तो आपका अभ्यास न छूट जाए। ये सारी चीजें हमें भी 1.5-2 घंटे लगते हैं, तब जाके ये तैयार होते हैं। आपकी मेहनत ये 10 बार आती दिमाग में कि आप कितनी मेहनत करते। मुझे पढ़ना है, इसके कारण से हम कई बार सच में कॉपी उठा के, समय तो नहीं रहता लेकिन क्या करें। चलो तो देखो, प्रथमा में जीरो यानी जो कहते हो रहे हैं। शून्य का अर्थ क्या है? शून्य, जैसा है वैसे ही रहे, ठीक है? शून्य यानी लोप नहीं है। शून्य का अर्थ यहाँ लिख दिया है, शून्य बराबर जीरो बराबर आ, माने जो है वही रहेगा। आप आगे भी समझ लें। तो ये बहुत सरल है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो ही रहेगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। शून्य का अर्थ है ज्यों का, ठीक है? प्रथमा कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसा है वैसा। प्रथमा में कुछ नहीं करना, जीरो है। बहुवचन में क्या करना है? जीरो उ ओ, उसमें उ बन उ लग जाएगा, फिर ओ लग जाएगा। जो है माने आकारांत तो है, आकारांत के बाद उ लग जाएगा और ओ लग जाएगा, ठीक है? इसमें लिख दिया है। आ ई ए जो लिखे आदि शेष प्रत्यय आ के बाद ही लगेंगे। यानी जैसे रमा था, रमाऊ, रमाओ। बड़ा क्यों हो जाएगा फिर? जैसे रमा है तो रमाऊ होगा? नहीं, वो नहीं होगा, इसलिए अलग से प्रत्यय हम आपको समझा रहे हैं। एक और है, देखो हम दूसरी जगह लिखे थे तो पर आपको याद नहीं होते, इस कारण से वो हमने नहीं लिखी। अकारांत, इकारांत नहीं, अकारांत चाहिए, ठीक है? जैसे ये थे, ये पहले लिखे थे, पहला आ बड़ा आ रहता है, दूसरे में आ बड़ा होता आ ओ आ उ, तो आपको याद नहीं होता, इस कारण से हमने और शॉर्ट कर दिया। पर आपको एक चीज ध्यान में रखना है, जो जैसा है वो तो रहेगा, उसके बाद प्रत्यय लगे, और जहां नहीं लगना होगा तो वहां पर कोई कंडीशन दी होगी। ये बहुत सरल है। स्त्रीलिंग की अगर चाहो तो आज के आज याद हो जाएंगे। प्रथमा जीरो उ ओ, जीरो उ ओ, और जीरो उ ओ द्वितीया में ये बन जाएंगे, और प्रथमा में द्वितीया बनेगा अनुस्वार। इसका अर्थ क्या है? अनुस्वार। फिर ओ उ, देखो दोनों एक से हो गए, द्वितीया याद हो गई। तृतीया अपन देखें तो तृतीया में थोड़ा सा परिवर्तन है, जो नीचे तक जा रहा है, आ ई ए। तृतीया में क्या हो रहा है? आ ई ए। तृतीया में क्या है? आ ई ए। और ही हिम हिम, ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, पुल्लिंग में ये पढ़ चुके हैं, तो याद रहेंगे, आ ई ए, ठीक है? और चतुर्थी में आ ई ए ण णम, ये तृतीया चतुर्थी एक सी हो गई। और देखो अगर व्यू मिलाए तो वो भी पीछे वाले अपन पुल्लिंग की तरह हो गई। अब पंचमी में भी देखा जाए तो यही पूरे यहाँ तक आ गए, आ ई ए। हमने क्रम इसलिए रखा है क्योंकि ये आपको पूरा दिमाग में आ जाएगा। अगर आ ई लिख दिया है, प्रत्यय लगाया है आपने, तो वो तृतीया भी हो सकती है, चतुर्थी भी हो सकती है, पंचमी हो सकती है, षष्ठी भी हो सकती है, सप्तमी हो सकती है। जैसे कमला आया, कमला आया, कमला आ, कमला आ या कमला ई,
यहाँ एक और ध्यान कमलाई। रखना, संधि अलग से, जब भी प्रत्यय जोड़े जाएंगे हाँ। प्रत्ययों में संधि नहीं होती, नहीं तो तुम प्रत्यय में जोड़ के ये आ का आ बड़ा है ही तो उसको कोई प्रत्यय नहीं लगाओ। कमला आ, क्या बोलेंगे? कमला ई, तो कमला ए, कमला ए, स्वर स्वर मिलने पर भी वो संधि नहीं होगी, मतलब बाद में जोड़ेगा उसके। बाद में जुड़ेगा। हाँ। ये संस्कृत नहीं है, ये प्राकृत। प्रत्यय कमलाओ। पीछे लगे हैं, वो जुड़ेंगे हम्म, पर वो संधि नहीं होगी उनकी, ठीक है ना। जब संधि, अभी संधि भी पढ़ाना आपको, हाँ, हाँ, संधि पढ़ाएंगे तो वो विषय आ जाएगा। क्यों? हम आपको अपनी नोट से पढ़ा रहे हैं, अगर पुस्तक से पढ़ाते तो हमें बहुत अच्छा रहता है, लिखना भी नहीं पड़ता, पर आप लोगों को उसको उससे समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारी चीजें दी हैं उसमें, ठीक है। फिर चतुर्थी यहाँ पर आपको बता रहे, आइए हो गया। पंचमी में आइए लिखना, यहाँ अत्तो, देखो ये अत्तो क्यों लिखा? वैसे तो है हर जगह, क्योंकि यहाँ जब भी अपन संयुक्त अक्षर आता है तो आगे का अगर दीर्घ हो तो हिरस्व हो जाए। ये आ जो है ना दीर्घ है, आकारांत है, पर ये कौन सा संयुक्त आने पर हिरस्वीकरण हो गया है, समझ में? ठीक, तो इसमें अत्तो कर दिया, इसलिए अत्तो लिखा है, कई जगह तो है। फिर आइए तो दो दू हिंदू, यहाँ दीर्घ होगा, क्या होगा? वो दीर्घ जो है वैसे ही रहेगा। आपको अब दीर्घ क्या लिखे यहाँ पर? दीर्घ। फिर अत्तो, यहाँ अत्तो, दो दू ओ, है ना, हिंतुर संतु, ये बिल्कुल एक से ही है। आगे अपन चले, ये लिख दिया है तो होने पर तो होने पर ह्रस्व करें, ठीक है। फिर इसके बाद लिखा है आ ई ए, षष्ठी में वर्णावरणम, तो तृतीया, षष्ठी और चतुर्थी एक सी होती है। सप्तमी की बता रहे हैं, सप्तमी में भी आई ए, जीरो लगाना, आई ए, जीरो यानी जैसा है, फिर उसके बाद आई ए भी लगा सकते हैं। सब में आई है, सब में आई है, माने इधर से तृतीया से शुरू हो गया, तो आप अगर इधर से इतना याद करोगे तो ये अलग समझ में आएगा। देखो फिर संबोधन में ए आएगा, बस संबोधन में जीरो भी आ जाएगा और ए भी आ जाएगा, एक अलग सी पॉइंट भी आएगा। और नहीं तो संबोधन कैसी होती, प्रथमा जैसी जीरो, अगर दिमाग से एक दो बार उसको आप याद करोगे तो ये याद हो जाएगा, ठीक है। अब अगर चाहे तो इसके अपन रूप देख लें, जैसे बाला, क्या था? बाला, 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 ठीक है। बाला का बाला ही हो जाएगा। हाँ, बाला, बालाऊ, 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 बालम, ठीक है। बालम, बहुत बढ़िया। और सुना बालम, 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 बालाऊ, 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 बढ़िया। अब बताओ तृतीया। बाला, बाल, जो बाला है वो बाला ही रहेगा। नहीं, बाल आ, बाला आ, बाला आ, अपन को पूरा बोलना है, ठीक है। बाला नहीं बोलना है, तो बाला, हाँ, बाला, बाला आ, बाला ई, बाला ए, हाँ। नहीं तो आप ये देख लो, इसमें ये बाल लिखा हुआ है, उसमें शायद दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है ना। ये थोड़ा सा उसको जूम कर लो, ये दिख रहा है ना, बाला के रूप, यहाँ से भेज देंगे, नहीं तो ये भी है, बस तरफ करना पड़ेगा। ये आ गया, हाँ ठीक, रहने दो, उसको मत घुमाओ भैया, इससे करो, हो गया, हो गया, ठीक। तो देखो बाला और बाला ओ, क्या लिखा? बाला ओ, इन्हें पहले लिखा है बाला ऊ, बाला, बाला, तीन रूप बन गए इसमें। बालम,